नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता सीरीज में। तो कल हम संत का समाप्त कर चुके थे, तो आज से हम नया टॉपिक सूफी का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है कि फूल मारे पे मरे न बाशु, या प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? तो ये है जायसी की फूल मारे पे मरे न बासु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती नूर मोहम्मद का लिखा है, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान का है, मधुमालती कुतुबन का लिखा है। तो मधुमालती ही यहाँ सुमेलित नहीं है। मधुमालती किसका है? तो मधुमालती मंझन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आलोक उजाला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उधत आई ते बंधन कीना इत दसमात अमर पद दीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये किसकी पंक्ति है? जायसी जी की। चलिए यहाँ कुछ फैक्ट देखते हैं कि विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा, और आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? क्षमा सोक्ति काव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तत्व है। तो यहाँ पढ़ते हैं कौन सा नागमती वियोग खंड से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कि ये 12 मासा शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सही है कि हाँ ये 12 मासा इसमें मिलता है। फिर है कि 12 मासा की शुरुआत जो है जायसी ने की है, ऐसा नहीं है, उनके पहले भी 12 मासा की शुरुआत की जा चुकी थी। तीसरा है कि जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। ये ऑप्शन भी गलत है। फिर चौथा है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एक पहला और चौथा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप लाग अब जेठ आषाढ़ी मोह प्यो बिन छाजन भई गाढ़ी तन तिन ओर भा छोरो खरी भय बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वा में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किसका है कि यह आशिक माशुकों का निर्लज प्रताप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहणी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है। तो ये हमारे शुक्ल बाबा यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो सबको पता होगा कि पद्मावत में। पद्मावत लिखा कब गया है? तो ये 1540 में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो हिंदी की शैली किसको नहीं मानेंगे? ये मनसवी शैली जो है इसको हिंदी की नहीं, ये फारसी की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि संस्कृत हिंदी, हिंदुस्तानी और दक्खनी ये जो है हिंदी की शैली है, और मसनवी जो है फारसी की शैली है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में ये है कि निम्नलिखित काव्य महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद
जायसी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा महाकाव्य है जिसमें जायसी की। तो यहाँ उर्वशी किसकी है? दिनकर की। कामायनी सबको पता है किसकी है कामायनी? प्रसाद की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। और पद्मावत किसकी है? जायसी की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो यहाँ पर नहीं कौन सी है ये बताना है। तो छिताई वार्ता जो है नारायण दास की है, ना कि जायसी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिखा है कि मुल्ला दाऊद की 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो वो कौन सी है? चंदायन या लोर कहा। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय कितना बताया है? 1379 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तन चितौर मन राजा कीना ही सिंगल बुद्ध पद्मनी चीन्हा। ये किसका है? तो ये है ऑप्शन सी पद्मावती। पद्मावत का। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो इसमें 57 खंड हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में जो है बाबर की प्रशंसा की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो सूफी किससे थे? ऑप्शन डी प्रेम मार्गी शाखा से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? यहाँ सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे सूरदास हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुबन नहीं है, जबकि रसकान और नंददास भी हैं। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो वो है मृगावती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जायसी की पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो कहाँ की थी? सिंघल देव की। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की श्रेष्ठ व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो उन्होंने से क्या से है? जायसी ने। जहाँ पे उन्होंने इनके आए वो समझ लो वो पंक्ति उनकी है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तन चितौर मन राजा की ना। अभी ये आया था लेकिन इसमें जो है विशेषता पूछी गई है। हे सिंगल बुद्धि पदमनी चीन्हा गुरु छुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इसमें लिखा है कि उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? तो यहाँ लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम का संकेत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति क्या है? चंदायन। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? तो आषाढ़ मास से किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टप टप बूंद पर रहे जस ओला बिरह पवन होय मारे झोला। पंक्ति में शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। बिरह पवन होए मारे झोला, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जे ही पंख के नियर होई
काहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जर तरिवर होय नि बात। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ऊहात्मक पद्धति है, ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्योशो कहो संदेश